पढ़ेंगे रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन के बारे में। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन बेसिकली एक माइकल एडिशन रिएक्शन है फॉलोड बाय द इंट्रामोलिकुलरली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। इस रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो एक होगा माइकल डोनर या हम उसे बोल सकते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफिल। बेसिकली इस रिएक्शन में हम इनोलेट्स को ज्यादातर पढ़ेंगे, इनोलेट्स का ज्यादा यूज होगा इस रिएक्शन में। और जो हमारे पास अटैकिंग एजेंट होगा वो होगा एक माइकल सेप्टर या हम बोल सकते हैं एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और बाद में उनके बीच में रिएक्शन होगी फॉलोड बाय द बेसिक मीडियम। तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। अब देखना इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास हमने मान लीजिए कोई भी पहले कीटोन ले लिया। कीटोन का रिएक्शन हम कराएंगे बेस के साथ। इसमें क्या होगा, बेसिकली कीटोन का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे टू जनरेट इनोलेट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम एक माइकल डोनर दिया होगा, यहाँ हम उसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है ये भी पोजीशन सॉफ्ट है, ये भी पोजीशन सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन होगी। फिर यहाँ पे कार्बोनाइल बनेगा, वो कार्बोनाइल तो काफी रेजोनेंस का स्टेबलाइज भी है, इसलिए यहाँ पे वो वर्कअप के बाद H प्लस ले लेगा। हमारे पास कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट मिलके आ रहा होगा इस स्टेप में। अब देखना ध्यान से, सिंस हम बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ध्यान से देखना, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे पास एक इनोलेट बनेगा, हम बोल सकते हैं कार्बो अनायन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो कार्बो अनायन बना है वो क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेगा, जिसे हम इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं। और हमारे पास ये पाई बॉन्ड की ब्रेक होगी और हमारे पास एक क्या होगा, इस तरह से टू रिंग्स आपस में फ्यूजन में आ जाएगी। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा जो बाद में प्रोटॉन ले लेगा, OH बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट स्टेप में होती है डिहाइड्रेशन, हम कह सकते हैं इसे। अब डिहाइड्रेशन किस प्रकार से होगी, अगर मान लीजिए हम ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लें, अगर मैं ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ से OH माइनस निकल जाए, यहाँ से वाटर के रिमूवल हो जाए, यहाँ पे अगर अल्कीन बनेगी तो वो क्या है, कंजुगेशन में है और वो क्या है, एक टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, सॉरी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी है, इसीलिए कंजुगेशन में भी है, ऊपर से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी है, तो इसीलिए यहाँ पे अल्कीन बनेगी। हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये है बेसिकली हमारी रॉबिन्सन एनिलेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले माइकल एडिशन हुई। माइकल एडिशन क्या होता है हमारे पास की बेसिकली 1,4 एडिशन होती है, ये हमारी 4 पोजीशन है, इसलिए हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। तो 1,4 एडिशन होने के बाद में क्या होगा, बेसिक मीडियम हम सिंस यूज कर रहे हैं तो वो बेस क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपके दिमाग में है कि उसने इस H प्लस को क्यों एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, अगर यहाँ पे मैं कार्बो अनायन बना दूं और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होगी। इसीलिए आपको इस प्रकार से प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करानी है कि हमारे पास जो रिंग बनेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद वो 5 या 6 मेंबर के एटलीस्ट बन रही हो। स्टेबल रिंग वो ही होती है बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखना इस रिएक्शन की हम थोड़े प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने इस तरह से एक एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड लिया। अब एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड का हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास एक स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा। जो भी स्टेबल कार्बोनाइन स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हमारे पास ये माइकल डोनर है। अब इसका मान लीजिए मैंने इस माइकल एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन करा दिया फॉलोड बाय द बेस। अब क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइकल एडिशन होगी, यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, वो क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर में से H प्लस ले लेगा और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। हमारे पास इस तरह से, ध्यान से देखना, इस तरह से एक चीज बन के आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंस हम बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो वो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन बना लीजिए, इनलेट बना लीजिए, एक ही बात है, वो बस उसकी एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, रेजोनेटिंग फॉर्म है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सिंस ये दोनों कार्बोनिल इक्विवेलेंट है तो जहां मर्जी आप अटैक करवा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया, यहाँ पे आ गया O माइनस, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिल एसिडिस रहा, हमारे पास क्या होगा, बेसिकली फ्यूज, हमारे बेसिकली यहाँ पे रॉबिन्सन एनिलेशन में रिंग की फ्यूजन होती है कि 2 रिंग्स आपस में जुड़ेंगी बेसिकली इस सेक्शन में। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कार्बन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से वाटर जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अल्कीन आ जाएगी और ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब आपको मैं कुछ और चीज बताता हूँ इस रिएक्शन के बारे में। बस पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं
एज कंपेयर टू कीटोन, और कीटोन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? हमारे एस्टर से। कैसे? अब देखना ध्यान से, इसका क्या होगा, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसकी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये कम करेगा। इसमें 2 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, कम इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा। इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से तो इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी कम हो ही रही है, प्लस यहाँ पे कंजुगेशन के साथ भी हम कह सकते हैं, रेजोनेंस के साथ भी ये पाई बॉन्ड इनमें ब्रेक होगी, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये आपको काफी, अब आपको ये नेक्स्ट स्टेप में इसका काफी यूज दिखेगा। अब देखना, मान लीजिए हमने एक इस तरह से प्रॉब्लम ली कोई, कि जिसमें हमें एक एल्डिहाइड एंड कीटोन भी दिया है। मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से प्रॉब्लम यूज ली, इस तरह से सबस्ट्रेट लिया है कि यहाँ पे हमारे पास एस्टर है, यहाँ पे हमारे पास कीटोन है। इसका हमने रिएक्शन करवाया किसी पहले बेस के साथ, OMe माइनस के साथ, देन कराया है हमने इस तरह से कोई हमारे पास सबस्ट्रेट, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, देन हमने यूज किया है फिर से एक बेस। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, ये भी एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस पोजीशन पे अटैक होगा, देन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये चीज बन के आएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली हमारा इस तरह से। ध्यान से देखना, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनेट बनेगा, वो H+ ले लेगा। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में, अब 2 पॉसिबिलिटी हैं कि बाद में बेस आएगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब या तो वो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। बट हमें पता है कि एल्डिहाइड आर मोर, सॉरी कीटोन आर मोर एक्टिव देन एस्टर, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और हमारा एस्टर एज इट इज रहेगा, वो बेसिकली हमारा अनरिएक्टिव रहेगा। इसे हम बोलते हैं बेसिकली कीमोसिलेक्टिविटी। कीमोसिलेक्टिविटी टर्म क्या होती है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो और कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो एज कंपेयर टू अदर, उसे हम बोलते हैं कीमोसिलेक्टिविटी। इसलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ बेसिकली ये कीटोन इसका रिएक्शन करेगा, हमारे पास फिर से एक 6 मेंबर रिंग की फ्यूजन होगी, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे हमारा एस्टर CO2Me, बाद में डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये था हमारा बेसिकली रॉबिन्सन एनिलेशन। आपको अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, अब वो ट्राई करना, बाकी प्रॉब्लम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये प्रॉब्लम ट्राई करना, इस प्रॉब्लम में उसने पहले से ही माइकल एडिशन करा के दे दी है, जिस उसने एक इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन हमसे कराई है। अब ये प्रॉब्लम ट्राई करना बेसिकली इस तरह से है, इसका हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया है। मान लीजिए हमने KOH ले लिया है, आपको प्रोडक्ट बताना है, बाद में हिंट दी है, प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। आपको मैं हिंट देता हूँ कि पहले ये प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे कार्बोनेट बनेगा, और हमें पता है कि यहाँ तो ये कार्बोनेट इस एल्डिहाइड पे अटैक कर सकते हैं, इस कीटोन पे अटैक कर सकता है, बट वो कहाँ पे अटैक करेगा, जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो है कार्बोनेट, इसलिए आप यहाँ पे अटैक कर देना, आपको कोरस्पोंडिंगली प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा रॉबिन्सन एनिलेशन की, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे एग्जाम में। थैंक यू।